प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 1 के अन्य पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। अब हम करेंगे पाठ संख्या 9 और पाठ का नाम है क्रिया, कार्य बताने वाले शब्द। तो कार्य बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। सबसे पहले हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में हम वर्ब्स कहते हैं। वाक्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हमें कार्य करने या होने का बोध होता है। दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। अब चित्र दिया हुआ है, उसके नीचे कुछ वाक्य हैं, हमें वाक्यों को पढ़ना है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द काम करने का ज्ञात कराते हैं। किसका ज्ञान कराते हैं? काम करने का। ये शब्द क्रिया है। चित्र में देखिए, बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है। मधुर गेंद खेल रहा है। तो इसमें क्रिया क्या है? खेल रहा है। पारुल पुस्तक पढ़ रही है। रमेश खाना खा रहा है। सोना, चलना, रोना, सुनना, बोलना, नाचना, गिरना, खड़ा होना, नहाना, कूदना आदि क्रिया शब्द है। अर्थात जिन शब्दों से हमें किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। अब हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे। क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। वाक्यों में जिन क्रियाओं में उनका कर्म जुड़ा होता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन बाजार जाता है। अब हम अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। वाक्यों में जिन क्रियाओं में उनका कर्म नहीं जुड़ा होता, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नेहा खाती है। अब हम धातु के बारे में पढ़ेंगे। सभी क्रिया रूप धातु से बनते हैं। प्राय क्रिया शब्दों में ना जुड़ा होता है। ना को अलग कर देने से, किसको अलग कर देने से? ना को अलग कर देने से धातु शेष रह जाती है। अतः क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया बैठना और धातु क्या है? बैठ। इसमें से क्या हटा दिया? ना। रोना रो, चलना चल, दौड़ना दौड़, धोना धो, लिखना लिख, बहना बह, करना कर, खाना खा, हंसना, हंसना में से ना हटा दिया तो क्या धातु बनी? हंस। सुनना सुन, पढ़ना पढ़, काटना काट, डरना डर। तो चलिए अब हम पाठ के आधार पर कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1, कार्य बताने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा, विशेषण, क्रिया। तो सही विकल्प है क्रिया। सकर्मक क्रियाओं में उनका कर्म जुड़ा होता है। ये बात सत्य है, असत्य है या स्पष्ट नहीं है? तो सही विकल्प है सत्य। अकर्मक क्रियाओं में उनका कर्म नहीं जुड़ा होता। ये बात असत्य है, सत्य है या स्पष्ट नहीं है? तो सही विकल्प है सत्य। आगे बढ़ते हैं। क्रियाओं में से ना को हटा देने पर धातु जुड़ जाती है, धातु शेष रह जाती है, क्रिया शेष रह जाती है। तो सही विकल्प है विकल्प 2, धातु शेष रह जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब हमें सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। राधा नाच रहे हैं या रही है? तो सही शब्द है रही है। चिड़िया उड़ रही है, रहे हैं। तो सही शब्द है रही है। घोड़े दौड़
रहे हैं, रहा है, तो यहाँ आएगा रहे हैं क्योंकि एक से ज्यादा है। बच्चे खेल रहा है, खेल रहे हैं, तो सही शब्द आएगा रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रजत लिख रहा है, तो यहाँ आएगा लिख रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। दिए गए शब्दों में नाम व काम वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। अब कुछ शब्द दिए हुए हैं, नाम वालों को हम एक तरफ लिखेंगे और काम वाले शब्द एक तरफ लिखेंगे। तो सबसे पहला है आमिर, ये नाम है तो मैंने उसे इधर लिखा। आगे बढ़ते हैं खाना, खाना काम वाले शब्द हैं तो मैं यहाँ लिखूंगी खाना। उसके बाद है पक्षी, पक्षी नाम वाला शब्द है तो मैं यहाँ लिखूंगी पक्षी। आगे देखते हैं दौड़ना, काम वाले शब्द, तो यहाँ लिखूंगी मैं दौड़ना। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार बाकी का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ मैंने जो आपको पाठ पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।